दोस्तों, अमेरिका से आज इमिग्रेंट्स के लिए तीन बड़ी अहम खबरें हैं। 11 जून 2026 है, थर्सडे का दिन है, यानी कि जुमेरात है। एक खबर तो इतनी अहम है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज सुबह 11 जून को ही उसके मुतालिक बयान दिया है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को आखिर तक देखेगा। तो पहली खबर यह है कि स्टेट डिपार्टमेंट ने कल ऐलान किया था कि उन्होंने 600 से ज़्यादा लोगों के वीज़े रिवोक कर दिए, कैंसिल कर दिए। ये किन लोगों के वीज़े रिवोक हुए? ये वो तमाम लोग जो विजिट वीज़े पे अमेरिका आए और यहाँ आकर बच्चा पैदा किया, उनके वीज़े उन्होंने कैंसिल करना शुरू कर दिए हैं और एक बड़ा क्रैकडाउन ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। इसमें उन्होंने मुल्कों के नाम तो नहीं बताए, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले हम उन लोगों को पकड़ रहे हैं और उन लोगों के थ्रू जो वीज़े लगे उनको कैंसिल कर रहे हैं, जो फैसिलिटेट करते हैं कि हम आपका वीज़ा लगवाएंगे। मुख्तलिफ कंपनियां हैं, मुख्तलिफ लोग हैं जो आपका बच्चा पैदा होने वाला है, अमेरिका जाए, बच्चा पैदा कर उनको सिटीजनशिप मिलेगी, हम आपका सारा अरेंजमेंट करते हैं। पहले तो उनके ऊपर क्रैकडाउन शुरू हुआ, क्योंकि वो ज़ाहिर है एक एक बंदे के पास कई केस होंगे, स्टार्ट उन्होंने वहाँ से किया, लेकिन इंडिविजुअली भी सब लोगों के ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। मेरे पास तो एक साल से केस आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने बताया, मैं आपको बताता रहा हूँ फर्दर वीडियोस में कि जब रिन्यूअल के लिए जाते हैं तो उस वक्त मुश्किल हो जाती है। मेरे पास तो ऐसे केस भी हैं जिनको एयरपोर्ट से भी वापस भेजा गया, ऐसे केस भी हैं जिनके रिवोक हुए हैं, लेकिन ज़्यादा रिन्यूअल के वक्त जब वीज़ा ख़त्म होना है 5 साल का या 10 साल का विजिट वीज़ा आपने वापस जाना है कराने के लिए, तो उस वक्त आपको नहीं दिया जा रहा। उस वक्त बहुत से सवाल हो रहे, वो आज हमारा मौजू नहीं है, मगर मैं पहले काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। तो ये ऑपरेशन शुरू हुआ आज, इसी के मतलब एक बहुत अहम बयान प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा। उन्होंने कहा, जिसका ये खुलासा है या तर्जमा कह लें, कि जो बर्थ राइट सिटीजनशिप की जंजीर है अमेरिका के पैरों में, उसकी वजह से अमेरिका को नुकसान हो रहा है और इकोनॉमिकली भी नुकसान हो रहा है। और पूरी दुनिया में कहीं भी इसकी मिसाल नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि कोई बच्चा पैदा हो किसी वीज़े पर भी और उसको सिटीजनशिप दी जाए। आज उन्होंने ये एक बयान दिया, कल स्टेट डिपार्टमेंट ने ये ऐलान किया। अब ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? इसलिए कि ये जून का महीना है, 19 दिन रह गए हैं। 19 दिन में सुप्रीम कोर्ट ने बर्थ राइट सिटीजनशिप का फैसला करना है। जुलाई के पहले हफ्ते तक भी जा सकता है, लेकिन नॉर्मली जो प्रैक्टिस है वो बता रहा हूं कि बर्थ राइट सिटीजनशिप का जो सबसे इंपॉर्टेंट केस, जिसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप खुद भी अदालत गए थे 2 महीने पहले, वो केस का फैसला आने वाला है कि बच्चों को सिटीजनशिप देनी है कि नहीं देनी। तो इसलिए ये सारा कुछ अब इकट्ठा हो गया। इंपॉर्टेंट महीना है, इंपॉर्टेंट खबर है, इसके ऊपर अब मजीद खबरें आती रहेंगी, मैं साथ साथ आपको अपडेट करता रहूंगा। अब आगे दूसरी खबर, कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने साइन कर दिया $70 बिलियन के ऊपर, कि $70 बिलियन इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट बिल, इसका नाम ये है। अब इसको मैं क्लियर करता हूँ। पहले बात तो याद रखिए, $70 बिलियन एकदम नहीं मिलना। जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप की हुकूमत है उस वक्त तक ये बिल किस्तों में मिलता रहेगा। इसमें से $38 बिलियन बड़ी रकम आइस को दे दी गई है। अब आइस को किस लिए दी गई? क्योंकि बहुत सारे दोस्त ये समझ रहे हैं कि शायद इससे कोई ग्रीन कार्ड जल्दी मिलेंगे, कोई सिटीजनशिप जल्दी मिलेगी, या वीज़े जल्दी लगेंगे, कोई फैसिलिटेट होंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं। इसका नाम ही इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट बिल है, यानी कि आइस अपने डिटेंशन सेंटर बनाएगी। 92,000 बेड का डिटेंशन सेंटर का उनका टारगेट है कि एक टाइम में तकरीबन 1 लाख बंदे के बेड वहाँ हों, क्योंकि गवर्नमेंट ने शुरू में भी और अपने इलेक्शन कैंपेन में भी कहा था कि हमने 1 मिलियन बंदा हर साल डिपोर्ट करना है। क्योंकि उनके पास जो फिगर है, जो वो बताते हैं, ज़ाहिर है हमें तो गवर्नमेंट से पता चलता है कि 11 मिलियन के करीब इलीगल लोग अमेरिका में रहते हैं। तो दोस्तों, इसके ऊपर ये उन्होंने प्रेशर करना। अब इसमें इनडायरेक्टली फायदा भी होगा इस तरह, क्योंकि कोर्टों में जज भी नहीं आएंगे, आइस की नई भर्ती होगी और बहुत सारे काम होने हैं इस पैसे के जरिए। तो फायदा ये होना है कि जाहिर है कि जो असाइलम केस है वो स्पीड अप होंगे। तो जिनके केस ऐसे जो इंतजार करेंगे यार हमारा फैसला हो, हमें कोई ग्रीन कार्ड की तरफ हम जाएं, उनका इंडायरेक्टली ये फायदा हो जाएगा कि जाहिर है जब स्पीड अप होगा काम, तो बहुत सारे लोगों के केस भी कोर्ट में आएंगे और जल्द से जल्द उनके फैसले होने के भी चांस है। तो उनके लिए एक अच्छी खबर भी है। और लेकिन इसका मेन मकसद इन्फोर्समेंट है इमिग्रेशन की, ना कि फैसिलिटेट करना। ये थी 2 खबरें। अब तीसरी खबर ये है दोस्तों कि जो अभी एक गाइडलाइन गई है कि एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के लिए आपने केस बाय केस चलना है। तो उसके बाद फैमिली केसेस कितने हैं अमेरिका में, कुछ स्टेटों का डाटा आया है, और उसके और टोटल कितने हैं और कुछ स्टेटों में कितने हैं। एक डाटा आ गया कि इतने केस फैमिली बेस पर अमेरिका में रहते हुए एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस अप्लाई हुआ है। वो डाटा मैं आपको बताता हूं
कि वो हैरान कर देने वाला डाटा है। अगर इन तमाम फैमिली वीज़े वालों को वापस भेज दिया गया कि अपने मुल्क से जाकर अप्लाई करो, तो ये तो बहुत बहुत बड़ा ऑपरेशन है। ये सिर्फ फैमिली वीज़े की बात हो रही है, मैंने कुछ लिख के रखे थे आपके लिए। टोटल 5,43,486 $540,000 सॉरी डॉलर ही हर वक्त जेन में रहता है, 540,486 ये केसेस पेंडिंग हैं इस वक्त पूरे अमेरिका में फैमिली बेस। अब इसमें सबसे ज़्यादा केसेस फ्लोरिडा में हैं, 55,512 एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के केस अप्लाई हुए हैं। अगर इनको कहा गया कि जाओ जी अपने मुल्क जाओ, तो 55,512 बंदा वापस चला जाएगा। कैलिफोर्निया 48,028 केस, टेक्सास 39,183 केसेस, न्यूयॉर्क 35,919 केसेस, वाशिंगटन 9,336 केसेस, वर्जीनिया 3,105 केसेस। मैंने वो सारी स्टेटें लेकर आया हूँ जहाँ ज़्यादा देसी लोग रहते हैं। कोलोराडो 6,272 लोग, इलिनॉय जिसमें शिकागो शामिल है 12,580 केसेस, मिशिगन 6,512 केसेस, बॉस्टन यानी कि मैसेच्यूसेट 12,490 केसेस, न्यूयॉर्क 11,837 केसेस, ओहायो 7,791 केसेस। ये कुछ मोटी मोटी स्टेट थी जो मैंने वहाँ से यूएससीएस के डाटे से ली हैं। ये डाटा उन्होंने जारी किया कि इतने लोग पेंडिंग हैं एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के। तो इसलिए अब देखें अब इनके साथ क्या होता है। अभी हमारे पास कोई खबर नहीं है, 1% भी खबर नहीं है। उसकी भी वजह बता देता हूँ। जिन लोगों के एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के इंटरव्यू हो रहे होंगे, मेरे पास तो एक बंदे ने भी नहीं बताया, मैं ऐसे आपको कह दूं जी बड़े बंदे आ रहे हैं, कोई बंदा नहीं आ रहा। वो इसलिए भी अभी तक खबर नहीं आ रही है, पेंडिंग जा रहे हैं कि आपको पता है कि दूसरा पॉज भी लगा हुआ है, अमेरिका के अंदर भी पॉज लगा हुआ है एफबीआई का। एफबीआई जो चेक कर रही है आपका डाटा नए सॉफ्टवेयर में, उसकी वजह से पॉज है, तो फैसले हो नहीं रहे। इस वजह से जब ये पास खत्म होगा, ये सारा डाटा जो गो थ्रू हो जाएगा, तो फिर मजीद पता चलेगा। लेकिन फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर किसी के पास किसी का फैमिली वीज़ा एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस ज़्यादा स्पाउस का ही होता है या पेरेंट्स का होता है, अगर ये हो गया आपका इंटरव्यू और आपको रिफ्यूज़ कर दिया गया या आपको वीज़ा दे दिया गया, तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें बताएं, ताकि दूसरे लोगों को भी थोड़ी तसल्ली हो और पता चल जाए। लाखों केस हैं अब आपके सामने। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।